हेलो दोस्त, क्या हाल चाल है? कैसे आना होगा? हाल चाल तो ठीक है। प्रचार में लगा हुआ हूँ चुनाव के। किसका प्रचार कर रहे हो अभी इस समय? यही मध्य प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, इसी पे है हमारा फोकस। और मैं मूर्खों की पार्टी की तरफ से हूँ। मुझे मूर्खों की पार्टी को जिताना है। तूने यार ये सब गलत काम और धंधे बंद कर। क्यों जनता को मूर्ख बना रहा है या बनवाने में मदद करता है? जानता है तेरे वजह से अगर कहीं मूर्ख पार्टी जीत गई तो फिर देश की जनता का बेड़ा गर्क हो जाएगा। देख भाई, मैं ये कोई शौक से नहीं करता, मजबूरी है। कोई रोजगार काम धंधा नहीं है तो इसी में लगा हूँ, और क्या कर सकता हूँ। हाल ही में तूने मुझसे एक बात कहा था कि एक ईमानदार पत्रकार और एक भ्रष्ट नेता दोनों देश की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे समझाएगा वो कैसे? देख, एक सच्चा पत्रकार हमेशा नागरिकों की सारी समस्याओं को बताता है। वो सच्ची घटनाओं पर आधारित सारी खबरों को लाता है और जनता को ही बताता है। इससे हो गई एक समाज सेवा उनकी। और नेता उन समस्याओं को झूठा बतलाकर, गलत बताकर, अफवाह बताकर अपना ही हित साधते रहते हैं। और वो जो झूठ बोलते हैं उसी से उनका ही ये गिनती हो जाती है कि मैंने समाज सेवा की है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तू इन लोगों का साथ कैसे देता है मेरे दोस्त? क्या करूं मेरे भाई, कोई सुनने और समझने को तैयार ही नहीं है। किसी को अपना कॉमन सेंस लगाना ही नहीं है, तो मैं क्यों किसी को बताने में अपनी एनर्जी नष्ट करूं? देख भाई, मैं किसी पार्टी वोटी के साइड नहीं हूँ, पर मैं जनता के तरफ से हूँ। जनता ही मेरे लिए देश, जनता ही मेरे लिए सब कुछ। उसकी भलाई के लिए ही मैं ये सब बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ये सब छोड़ दे। भाई देख, इसमें भी तो जनता की भलाई ही है। जैसे सड़क बनवाना, खाते खुलवाना, मंदिर बनवाना, ये सब जनता के लिए ही किया जा रहा है ना। यार, मंदिर का विकास बहुत पुराना विकास है, वो भी 1000 साल पुराना। कि जब कोई मंदिर बनवाता था कोई राजा तो उसे विकास के रूप में गिनवा देता था। मगर अब वो ज़माना नहीं है। इस आधुनिक युग में अगर मंदिर ही विकास होगा तो हम चाइना से युद्ध कैसे लड़ेंगे? हमें अपनी सेना मजबूत करनी होगी, हमें अपना विकास दर में बढ़ोतरी करना होगा, हमें अपनी आर्थिक आय मजबूत करनी होगी, हमें अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करनी होगी। वो हमारा विकास है। मंदिर बनाकर हम किसी चाइना या अमेरिका से युद्ध नहीं जीत सकते। हमारा देश 160 करोड़ के लगभग जनसंख्या पहुंचने वाली है, या कुछ समय में पहुंच ही जाएगी। इतनी बड़ी आबादी को खाने के लिए भोजन कैसे आएगा? कहाँ से आएगा? क्या मंदिर बनवाने से क्या ये भोजन मिल जाएगा? क्या ये अनाज खेत में फसलें लहराएंगी? क्या अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी? क्या हमारे यहाँ जब बड़ी बड़ी महामारियाँ होंगी उसमें मंदिरों में इलाज होगा, या हमारे छात्र स्कूल में न जा कर के मंदिरों में पढ़ाई करके बड़े बनेंगे? और जहाँ तक सड़क निर्माण की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो ये बात समझ लेना, यहाँ पे ना इस सड़क से आम जनता को रोजगार मिलता है, ना ही उस पे आम जनता को चलना है। उस पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलेगी, बड़े बड़े वाहन चलेंगे, ट्रक चलेंगी, पर आम पब्लिक नहीं चल सकती साइकिल से या मोटरसाइकिल से। उनके लिए बंद है। जितने भी बड़े ठेकेदार हैं वो सभी के सभी मशीनें लगाकर पैसा कमाती हैं। ये जान लो कि 10% ही, सिर्फ 100 में सिर्फ 10% ही पैसा आम जनता को मिलता है उस ठेकेदार या उस सड़क से, और कोई फ़ायदा नहीं मेरे दोस्त। देख, मैं मूर्खों की पार्टी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका तुझे गलत परिणाम भुगतना होगा।
ये जान ले, मुझे ज़्यादा मत बता, मुझे नहीं जानना तुझसे कुछ, क्या है नहीं है सही गलत, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बस इतना जान कि मुझे मूर्खों की पार्टी को जिताना है और मैं जिताऊंगा। इसके लिए मुझे तुझसे दोस्ती भी तोड़नी पड़े तो कोई फर्क नहीं, समझे? जा रहा हूँ अब, गुड बाय।